मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहें। जैसा मैं हमेशा बताता हूं कि मैं वास्तविक कुंडली का वीडियो बनाता हूं। वास्तविक योग जो शास्त्रों में है उनको मैंने अनुभव में डाला है। आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। मैं हमेशा बताता हूं कि अभी मैं बुधवार को और रविवार को 6 बजे आप लोगों से लाइव मिलता हूं। आप कुंडली के प्रश्न मेरे से पूछ सकते हैं, कुंडली से संबंधित मैं अवश्य बताऊंगा। और यह भी बात है, जितने भी कुंडलियों में देखूंगा कि जिसकी संघर्षशील कुंडली होगी उसका वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करूंगा। लाइव वाले कुंडलियों का अवश्य मार्गदर्शन करूंगा। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। क्यों ज्योतिष में बहुत से अशुभ योग हैं, जैसे चांडाल योग है, अंगारक योग है, या कोई विष योग है, दरिद्र योग है, या धन योग है। तो एक योग बड़ा पॉपुलर आता है, वो है सूर्य और शनि का योग। यानी एक भाव में सूर्य और शनि की युति हो तो क्या प्रभाव होगा। दर्शकों, आप लोगों ने चंद्र शनि का वियोग भी देखा होगा। वो माता पुत्र के पक्ष में आता है। और सूर्य शनि का वियोग कुंडली में जब आ जाता है तो जिसकी कुंडली में होता है तो अनिष्टकारी हो जाता है। ये ज्योतिष का सबसे ज्यादा अशुभ योग है, सूर्य शनि की युति या योग। और बनती तो है ब्रह्मांड में, क्योंकि ये ट्रांजिट करते रहते हैं। लेकिन कुछ एक भाव में अच्छे परिणाम भी मिलता है। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि आपका सूर्य शनि का योग कहीं पर भी बने तो उसका बेसिक वो किस कारण से बना और क्या प्रभाव होगा, पहले उसके बारे में जानेंगे। दर्शकों, पूर्व जन्म में यदि किसी व्यक्ति को परेशान किया है, हमने धोखा दिया है, नीचा दिखाने की कोशिश की है, मारा पीटा है, उसकी मजबूरी का हमने गलत फायदा उठाया है, हत्या के लिए हमला कर दिया है या उसकी हत्या भी कर दी गई है और वो ऐसा व्यक्ति परेशान हो रहा है, तो वह व्यक्ति शत्रु बन जाता है। और उस जन्म में, पूर्व जन्म में, वो जो आदमी बलवान था, बलिष्ठ था, उसके सामने किसी में भी हो, उससे बदला नहीं ले सकता था, क्योंकि वह असहाय था। तो बदला नहीं ले सकता था, प्रतिशोध नहीं ले पाता था। तो ऐसी स्थिति में जिसने पीटा है, जिसने परेशान किया है वो भी, और जो परेशान हुआ है वो भी, वो पिता पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। पूर्व जन्म का प्रतिशोध के लिए जन्म लिया जाता है, पिता पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। जो प्रतिशोध नहीं ले पाया वह इस जन्म में प्रतिशोध लेता है। और इस योग के कारण पिता को पुत्र के जन्म के पश्चात भारी हानि होती है, या पुत्र जीवन भर उन्नति नहीं कर पाता। मतलब कौन पिता बना है, कौन पुत्र बना है। जो आदमी पिता है, जिसके साथ गलत व्यवहार किया है, वो उसकी तो समृद्धि हो जाती है, चाहे वो पुत्र हो या पिता हो। और जिसने गलत स्टेप उठाया है, मारने की कोशिश की है, पीटा है, अपमान किया है, यानी पूर्व जन्म में था, उसकी अवनति हो जाती है। आप ऐसा मानकर सोचो, भारी हानि होती है। पिता या पुत्र जीवन भर उन्नति नहीं कर पाते। इससे मालूम होता है कि सूर्य शनि का योग पिता और पुत्र में किसी एक के लिए अनिष्टकारी होता है। पूर्व जन्म में इन दोनों में से जो दुर्बल रहा वह इस जन्म में बलवान बन के आता है और तथा श्रेष्ठ प्रगति भी करता है। परंतु फिर पिता को कष्ट होता है। पुत्र
समृद्धि करता है और पिता को कष्ट होता है जीवन के बाद में, और पुत्र की निश्चित समृद्धि है, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्या क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं? पुत्र के जन्म के बाद पिता के आत्मसम्मान में भारी कमी आ जाती है। अगर वो पीटने वाला पिता था तो, अशुभ काम पिता ने किया था तो। पुत्र जन्म के बाद पिता की मृत्यु भी शीघ्र हो जाती है, और कभी कभी ऐसे भी केस आए हैं कि गर्भ धारण पुत्र जन्म से पहले ही पिता की मृत्यु हो जाती है। ऐसे ऐसे भी योग है। पिता मानसिक रोग से ग्रस्त हो जाता है और वह अस्वस्थ रहता है, बीमार रहता है, हमेशा बीमारी रहती है। पिता का व्यवसाय कमजोर हो जाता है, नौकरी में अवनति आ जाती है, झूठे आरोप लग जाते हैं, कोर्ट कचहरी तक जाना पड़ जाता है, धोखेबाजी, चोरी, आत्मविश्वास, संपत्ति की हानि हो जाती है और पैतृक संपत्ति का नुकसान हो जाता है पिता के लिए। अगर पूर्व जन्म में दोषी पिता था तो, अगर पुत्र था दोषी तो पुत्र ठीक प्रकार से निर्वाह नहीं कर पाता, बाल्य अवस्था में ही पुत्र की मृत्यु हो जाती है, पितृ स्नेह से वंचित हो जाता है, सम्मान प्रतिष्ठा काफी दूर हो जाती है, संघर्ष में जीवन हो जाता है, कोई गोद ले लेता है, मानसिक तनाव रहता है, परिश्रम अधिक और उन्नति नहीं होती है। पुत्र की उन्नति और तरक्की रुक जाती है। ये मैंने साधारण उपाय बताया, आपका चाहे कहीं पर भी होने दो। अब आपका जिस भाव में वो हो रहा है वह योग, उस भाव से संबंधित, और जिस भाव के स्वामी है उससे संबंधित भाव की हानि होगी, वो तो निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के हमारे विद्वान लिखते हैं, शास्त्रों में लिखते हैं कि द्वितीय भाव में, छठे भाव में और नवम भाव में वह युति इतनी खराब नहीं होती है जितनी कि बाकी भावों में होती है। उसमें थोड़ा सा काम चल जाता है, पिता की भी प्रगति होती है और पुत्र की भी प्रगति होती है, यदि वह युति द्वितीय भाव में हो, छठे भाव में, नवम भाव में हो, दोनों की प्रगति होती है। वो ट्रांजिट का फल मिलता है, पूर्व जन्म के कर्म का फल नहीं होता। ऐसा हमारे पास लिखित प्रमाण हमको मिलते हैं, शास्त्र में मिलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जब हम अध्ययन में जाते हैं सूर्य भगवान की, हम जब स्पेशल बुकों को देखते हैं तो हमको ऐसा मिलता है कि सूर्य कितना शुभ है, कितना अशुभ है। तो द्वितीय भाव में, छठे भाव में, नवम भाव में अगर आपकी यह युति है तो वह पूर्व जन्म के प्रभाव से नहीं है। साधारण तौर पर जो ग्रह ट्रांजिट करे उसके प्रभाव से आई है, तो उन भावों से संबंधित ही परेशानी आएगी। बाकी समृद्धि ना पुत्र की रुकेगी ना पिता की रुकेगी, ऐसा हमारा शास्त्र बताता है। दूसरा भाव, छठा भाव सुख देता है। ऐसा जातक सुखी भी रहता है और प्रसिद्ध व्यक्ति भी होता है, लेकिन जिस भाव से संबंधित है वो एक अलग बात है। इस युति के प्रभाव मैंने आपको आने वाला बता दिया और सामान्य तौर पे जो उसको बता दिया। अब सामान्य इसके जो प्रभाव क्या होते हैं, पैतृक संपत्ति दूसरी में होती है या धन का नाश हो जाता है, वो दूसरे भाव में हो जाता है, शादी विलंब हो जाती है, और दूसरा भाव जीवन साथी की आयु का भाव है तो उसकी मृत्यु भी हो जाती है। वो ट्रांजिट का प्रभाव है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। दूसरा व्यवहार भी हो जाता है। तीसरे भाव में मिले जुले फल मिलते हैं। चौथे में अनिश्चित आमदनी हो जाती है, को दसम भाव को देखता है इस तरह से। पांचवें में शिक्षा संतान में नॉर्मल बात है, परेशानी आ जाती है। छठे भाव में शत्रुओं को तो हंता रहेगा, लेकिन बीमारी तो आ जाएगी, खांसी जुकाम वो एक नॉर्मल बात है, टीबी भी हो जाती है, वो भी प्रभाव पड़ेगा। ये ट्रांजिट के प्रभाव हैं जो मैं आपको बताए, दूसरा, छठा, नौवें भाव में। सातवें भाव में, अगर सातवें भाव में आ जाए तो सूर्य शनि तो अपने आप आपको पता है, सप्तम भाव तो जीवन साथी का भाव है, तलाक होगा, मधुरता नहीं रहेगी, ट्रांजिट का प्रभाव आ जाए। अष्टम भाव में यहां आ जाता है तो दरिद्रता आ जाती है, क्यों दोनों देखते हैं, वो ट्रांजिट का प्रभाव आ जाता है। नौ भाव में बाकी हानि नहीं होती है, लेकिन प्रवास जरूर हो जाता है,
या तो पिता दूर होता है या पुत्र दूर होता है अपने कमाई के आधार पर, लेकिन दोनों का प्रेम अटल रहता है। उसमें प्रेम में और समृद्धि में कोई परेशानी नहीं आती है। दसम भाव में यहां पर व्यवसाय में परेशानी आती है। एकादश भाव में जो जैसा भाव है उससे संबंधित हानि होती है, हानि होती है उससे संबंधित, यानी एक ग्रह मान करके देखिए वो नॉर्मली उनकी हानि हो जाती है किसी भाव में। लेकिन जो प्रतिशोध वाली बात है वो पिता और पुत्र के उसमें रहती है। दोनों के जब ये पहचाना जा सकता है पिता पुत्र में, पुत्र जन्म के बाद में किसकी अवनति हो रही है और किसका समृद्धि हो रही है। अगर पुत्र की समृद्धि हो रही है जन्म के बाद में, तो आप ये मान लीजिए उस पुत्र की जो शनि सूर्य उसकी राशि में है, तो ये मान लीजिए पूर्व जन्म में पीटने वाला पुत्र ही था और पीटने वाला पिता था, ऐसा सोच के मान लीजिए। ये शास्त्र बताता है। नहीं, इस योग का उपाय है, योग का उपाय है अपने पूर्व जन्म के कर्मों का प्रायश्चित करें। उपाय है, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। शास्त्रवत उपाय बताया गया है। जिसकी हत्या की गई है वो पिशाच बन के रोता है, परेशानी आती है, प्रेत बाधा आती है और फिर जन्म भी होता है। अजीब प्रभु की माया है, क्या कहा जाए, शास्त्र ऐसा बताता है। परेशानियों से भरा रहता है, तो ये बहुत ही अनिष्टकारी प्रभाव है, उसका होना चाहिए। आगे बात करते हैं जो कुंडली में आया है, कुछ उस कुंडली के बारे में बात कर लें। सूर्य शनि का योग, कारण और प्रभाव और मैंने बता दिया, निवारण भी मैंने साथ साथ बता दिया। जातक का जन्म 15 अक्टूबर 1952 कृष्ण द्वादशी मघा 4 बुधवार को हुआ, 3 बजे सुबह का हुआ। मघा 4 मूल नक्षत्र तो है लेकिन अपने आप में नॉर्मल है, धन की हानि नहीं होती, धन का लाभ होता है, ऐसा बताया गया। सिंह लगन हुआ, सिंह लगन के 8-13 है। चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी 12-13 लेकर, द्वितीय भाव में सूर्य शनि 25 डिग्री 28 डिग्री लेकर के बराबर है। बुध 11 डिग्री 59 है। शुक्र अपनी राशि में 17-50 है। मंगल पंचम भाव में, मंगल योग कारक है, 9 भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी पंचम भाव में। छठे भाव में राहु 25 डिग्री लेकर के और गुरु भाग्य भाव में है। पंचम भाव का स्वामी भाग्य भाव में चला गया। इस जातक ने पिता की उन्नति की, क्योंकि जब पंचम भाव का स्वामी, ये 9 भाव पिता का भाव है, पिता के में चला जाता है तो उस योग से पिता की उन्नति होती है। बेशक इसकी कुंडली में सूर्य शनि आया, जैसा मैंने बताया कि वो ट्रांजिट का प्रभाव होगा दूसरे भाव में, शुभ इसका प्रतिशोध नहीं आया, जैसा ट्रांजिट वैसा आया, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी 9 भाव में चला गया। आपकी कुंडली में ये पंचम भाव का स्वामी 9 भाव में चला गया तो अपने पिता की प्रसिद्धि करता है। ऐसा जातक के कार्य ऐसे होते हैं, अपने पिता की सम्मान को 4 चांद लगा देता है। तो यहां पर शनि सूर्य की, जैसे मैंने पहले ही बता दिया, शास्त्रों में कहा गया कि दूसरे, छठे, 9वें भाव में प्रतिशोध नहीं रहता है, ट्रांजिट का प्रभाव रहता है। तो क्यों धर्म त्रिकोण तीनों एक्टिव हो गए, वो बात अलग है। अब चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी है, अस्थिर दिमाग होगा, किसी न किसी प्रकार का तनाव, शरीर कमजोर और रोगी होगा द्वादश भाव। अब यहां पर यह समस्या आ गई है, जातक हमेशा बीमार है। क्यों बीमार है? सूर्य के साथ शनि है, शनि छठे भाव का स्वामी है। अब राहु की भी दृष्टि है। अब यहां पर एक आ गया पित्ताजनक कारक। सूर्य लग्नेश है, सूर्य ग्रहों का राजा है और राहु और शनि सूर्य के शत्रु हैं। राहु और शनि का दोनों का सूर्य पर प्रभाव हो गया तो लग्नेश है, यहां पर राजा अलग है, पहले लग्नेश है। तो लग्नेश के ऊपर जब सूर्य शनि का राहु का प्रभाव होगा तो पित्ताजनक कर दिया, उसको सम्मान में नहीं होगा, उसको किसी भी चीज में वो डिग्निटी नहीं ले सकता, तो लग्नेश है। अब राजा है, राहु का प्रभाव है तो, और लग्नेश है, अंडरस्टूड है इनकी कोई पारिवारिक आत्मा ऐसे क्यों में है। सूर्य शनि की युति का प्रतिशोध वाला उपाय विचार यहां पर नहीं है, जैसे मैंने बताया नॉर्मल ट्रांजिट में लेके आया। अगर यहां पर प्रतिशोध होता तो पिता का प्रतिशोध में बाकी भी होता, नहीं है। शास्त्र बताता है दूसरे भाव में
ट्रांजिट वाला प्रभाव है। ट्रांजिट कैसे हुआ? प्रथाजनक प्रभाव है। सूर्य वैसे तो शत्रु है ही भाई, शनि का शत्रु सूर्य और शनि दोनों आपस में शत्रु है, पिता पुत्र भी हैं। और अब हमारे जो शास्त्रकार ये भी कहते हैं, कुछ ये कहते हैं कि शनि अस्त होता है, कुछ कहते हैं कि नहीं, पुत्र कभी अस्त नहीं होता। तो साथ में है, अस्त नहीं होता, उसको सूर्य पिता है, रहमदिल है, उसको ऊपर उठाने की कोशिश करता है, द्वितीय भाव में आ गया है। लेकिन राहु की भी दृष्टि आ गई, पीड़ित हो गए, शनि भी और सूर्य भी सब पीड़ित हो गए और बीमारी ज्यादा हो गई। सबसे बड़ी बीमारी हो गई, अब सूर्य शनि द्वितीय भाव में है और राहु छठे भाव से पीड़ित कर रहा है। चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी है, लगन को पीड़ित कर रहा है। गुरु बचा रहा है, लेकिन उदय अंश 18 है, चंद्रमा के 12 अंश है। यहां पर ये देखो, यहां पर चंद्रमा बलवान हो जाता है गुरु से, गुरु 25 डिग्री है। यहां पर दोनों 25-28 में है, गुरु के बराबर है, गुरु के बराबर है, राहु के 25 है, 25 राहु के, 25 शनि के, 28 के। तो अच्छी तरह से राहु मार कर रहा है यहां पर। लेकिन चंद्रमा यहां पर बलवान माना जाएगा, क्योंकि 8 डिग्री उदय से 12 डिग्री है, ये फर्क रहा। तो ऐसे जातक को धन संबंधित परेशानी आ गई, हमेशा बीमारी आ गई। वो तो काम कैसे चला? चंद्रमा बीमारी तो दे रहा है, लेकिन ग्रह अपना योग कभी नहीं छोड़ते। चंद्रमा गुरु का 9 पंचम योग है, ये भी एक लक्ष्मी योग हो जाता है, आ जाता है, धन आ जाता है। दसम भाव का स्वामी तृतीय भाव में, व्यवसाय अस्थिर तो होगा लेकिन उसका काम चल जाता है। लेकिन सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम हो गई कि जातक धार्मिक प्रवृत्ति का है, धर्म भाव में गुरु है और आपस में एक दूसरे की राशि चेंज हो गई। नवम भाव का स्वामी पंचम में चला गया, पंचम के यहां चला गया, त्रिकोण के त्रिकोण में हो गए, राजयोग नहीं मिला लेकिन अच्छा हो गया, गुड साइन तो हो गया। धार्मिक प्रवृत्ति का है, लेकिन बीमारी पीछा नहीं छोड़ती, घुटने दर्द करते हैं, घुटनों के बायवादी का क्यों शनि जनित वायु जनित का रोग देने वाला है, वो सब प्रभाव आ गया। अब बड़ा सिंपल उपाय है इसका, कोई उपाय इतने बड़ी भारी उपाय नहीं है भाई। राहु ने पीड़ित किया शनि को, इनकी शांति करा दो और लग्नेश का रत्न धारण कर लो, सूर्य को जल देते जाओ, वल्ले वल्ले हो जाएगी, कोई बात नहीं। ये प्रतिशोध वाला नहीं है, इसलिए प्रतिशोध को मैंने क्लियर कर दिया। और दूसरे छठे भाव में ट्रांजिट वाला प्रभाव होगा, दूसरे छठे 9वें भाव में, जो उनका नेसेसरी गुण के आधार पर प्रभाव होगा। बाकी जितने भी 9 राशियां बच गई उनमें सारा प्रतिशोध का होगा, और रेस्पेक्टिव जिस भाव में है उस भाव की हानि करेंगे और जिस भाव से संबंध रखते उनकी हानि करेंगे। ये सूर्य शनि का विषयोग बहुत ही अशुभ योग है और डाउनफॉल के कारण बन जाते हैं। आप ये जज कर सकते हैं जिसको भी हुआ कि पिता को समृद्धि मिली है या पुत्र को समृद्धि मिली है। उपाय करना अच्छा है, प्रतिशोध करना अच्छा है, प्रतिशोध का उपाय करना अच्छा है। आया जो पूर्व जन्म के कर्मों का प्रायश्चित करो, पितृदोष निवारण करो, प्रायश्चित हो गया। और रेस्पेक्टिव जैसा है भाई सूर्य राजा, उसको जल दो। और शनि के उपाय करने वाली बात है, उपाय करो। अगर शनि का रत्न दान कर सकते शनि का करो, मतलब आपकी कुंडली के आधार पर मैं बताया है। तो ये बहुत ही भयंकर योग है जो मैंने आज उसको आपको छोटे से वीडियो में मैंने थोड़ा सा रखा है। और नहीं तो ये तो चैप्टर इतना लंबा है, सुबह से शाम तक चल जाए तो एक एक की व्याख्या की जाए। लेकिन मेरे दर्शक सभी समझदार हैं, इनसे समझ गए होंगे और आपका मार्गदर्शन हुआ है इस योग से, तो मैं कहूंगा आप लाइक करें, शेयर करें और जिसे चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कुंडली में भी ऐसा योग है तो उसका ध्यान रखें, बिना उपाय किए उसका कुछ नहीं होगा। कौन से भाव में है उसी से संबंधित, कौन पीट रहा है कौन पीट रहा है, राशियां बताएंगे। फिर कहूंगा अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, चैनल जिसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा और आने वाली वीडियो भी आपको अगला अपडेट दे रहे। धन्यवाद।